एडमिशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे विद कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे आपको पहले से जर्नल एंट्री दे रखी है, ओल्ड रेशो दे रखा है, नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आए वो दे रखा है, और उसका शेयर दे रखा है। अब जो पार्टनर ओल्ड है लेकिन वो डेबिट है, इसका मतलब वो गेनिंग पार्टनर है, तो सबसे पहले तो टोटल गुडविल निकालो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा था, हमने नए पार्टनर के शेयर को रिवर्स किया, वहाँ से टोटल गुडविल आई। अब टोटल गुडविल में 90,000 कितना हिस्सा है, तो वो 1/10 है। तो हमें पता चल गया गेनिंग पार्टनर 1/10 है। गेनिंग पार्टनर का हिस्सा प्लस ओ नए पार्टनर का हिस्सा जोड़ा तो हमें पता चला टोटल गेन था 720। उसको हम जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 270 डिवाइड बाई 45, तो वहाँ से जो भी हमारे पास रेशियो आएगा उसमें हम इस रेशियो को बांट देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अब हम सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू। तो अब न्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ओल्ड में आप सेक्रीफाइसिंग घटा दोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग को घटा देंगे यहाँ पे और गेन को जोड़ देंगे, तो यहाँ से आपके पास न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला है, जब एक नया पार्टनर सिर्फ कुछ ही गुडविल का हिस्सा लेके आता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जितनी गुडविल थी उसका कुछ हिस्सा वो कैश में लेके आया और कुछ नहीं लेके आया, तो दोनों एंट्रीज आ जाएंगी। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल भी और उसका करंट अकाउंट भी ओपन होगा। जैसे बोला कि वो कैपिटल लेके आता है और 70,000 लेके आता है गुडविल के प्रीमियम में से। तो देखो टोटल गुडविल थी 3 लाख, 3 लाख पे हमने उसके शेयर से मल्टीप्लाई की तो गुडविल बनती है 1 लाख, लेकिन 1 लाख में से वो सिर्फ 70,000 लेके आया, तो 30,000 वो नहीं लेके आए, तो उसके करंट अकाउंट में आ जाएगा। वैसे बटेगा तो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो और जैसे अब नेक्स्ट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर हमारा सेक्रीफाइसिंग की तरह गेन हो जाता है, लेकिन हमें टोटल गुडविल नहीं बताई होती, तो हम टोटल गुडविल निकाल लेते हैं। ओल्ड पार्टनर के नए पार्टनर जो गुडविल लेके आया है उसके शेयर को रिवर्स करके टोटल गुडविल आ जाती है, और गेनिंग पार्टनर का शेयर जैसे 430 है तो उससे मल्टीप्लाई करके उसका शेयर आ जाता है। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हो। अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास 53 का, तो इसमें दे रखा है जनरल रिजर्व हमारे पास 1 लाख का था, उसमें 25% हमने क्लेम के लिए रख दिया, तो मतलब 25,000 को छोड़ के हमारे पास बचा हुआ होगा उसको हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे, तो ये क्लेम के लिए होगा और ये ओल्ड रेशो में बांट देंगे। बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की 6 लाख की, और इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू मतलब 1 लाख वाली पी ने 10 में ले ली, तो 10,000 का बेनिफिट हो गया। फिर कहता है रिमेनिंग कितनी होगी 5 लाख, उसको हमने रिवैल्यू किया सेम बेसिस पे, मतलब यहाँ पे 10% का फायदा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 5 लाख का 10% लेंगे तो 50,000, तो हमारे पास टोटल 60,000 का बेनिफिट हो गया। आगे बोला स्टॉक था 8 लाख का, 1/4 क्यू ने ले लिया 185 में, 1/4 बनता है 2 लाख, तो 15,000 का नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, इसके बाद कहता है कि रिवैल्यू बचा हुआ हमारा 6 लाख था, वो हो गया 580 का, तो 20,000 का ये नुकसान हुआ, तो टोटल नुकसान हमारा 35,000 का है, वो हम दिखा देंगे। और अगर पार्टनर ने कोई चीज़ ली है तो उसके कैपिटल अकाउंट में भी जाएगी, वो डेबिट होगी उधर, और जो भी लॉस है फिर या गेन है उसको हम जो भी पार्टनर्स होते हैं उनमें ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, और ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही मिलता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो।